नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि एक्सेल पर इनकम टैक्स शीट हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी लोग आईटीआर भरते हैं अपना, उनको क्या होता है, आपको उनकी इनकम टैक्स बनानी होती है। तो इनकम टैक्स शीट को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो एक्सेल पर, वो तरीका आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सेल पर शीट बना सकते हो। सबसे आसान जो तरीका है वो आज हम आपको बताने वाले हैं इस एक्सेल वर्कशीट पर। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें क्या करना है, एक्सेल पर ओपन करना है। एक्सेल देखो हमने पहले से करके क्या करके रखा है, ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखते हैं। हम क्या करेंगे, दो रो को छोड़ देंगे, ऊपर की दो, एक और दो नंबर की रो को हम ऊपर से छोड़ देंगे, क्योंकि उनको सिलेक्ट करके हमें मर्ज करना होता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है हमको सीरियल नंबर लिखना है। तो सीरियल नंबर हो जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर अगर हमको कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन कर लेना, तो सीरियल नंबर हमें लिख देना है। उसके बाद हमको नेम लिखना है। नेम का मतलब उन लोगों का लिखना है, अर्निंग टैक्स इन लोगों के नाम की हमको बनाना है, तो उनके नाम लिखना है। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे आसानी से, ठीक है। जूम कर लिया हमने। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको आसानी से दिखाई दे रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर के बाद में नेम और नाम के बाद में आता है जेंडर, ठीक है। जेंडर के बाद में हमको क्या लिखना है, एज, उम्र कितनी है। उसके बाद जो है हमको लिखना है ईयरनिंग। क्या लिखना है, ईयरनिंग लिखना है। ईयरनिंग के बाद में हमको एक्सपेंस लिखना है, एक्सपेंस लिखना है, ठीक है। मतलब जितना हम कमाते हैं उसमें से कितना हमको खर्चा देना होता है। मतलब किसी भी चीज़ में अगर हम इनकम करते हैं, मतलब कमाते हैं पैसा, या वहाँ से अर्निंग अगर हमारी होती है तो उसमें कुछ खर्चा भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी पैसा कमाया वो सब कुछ तुम्हारा बच जाएगा। तो जो भी होता है वो क्या कर लेंगे, अर्निंग में से कुछ खर्चा निकल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में लगाएंगे आगे हम टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्स रेट बाद में, पहले हमें लिखना होगा टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के लिए AMNT लिख देंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि कॉलम से बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देंगे, सही हो जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, अब हमको क्या लिखना है, यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट के बाद में लिखना है टैक्स रेट लिखना है। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, मतलब ब्याज कितना देना होगा आपको, कितने % देना होगा। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, टैक्स रेट के बाद हमको टैक्स अमाउंट क्या करना होगा, टैक्स अमाउंट हमको बनाना है, ठीक है। अमाउंट की स्पेलिंग इस तरीके से पूरी लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट को शॉर्ट में ही रखते हैं, क्या लिख लेते हैं, AMNT लिख लेते हैं और डॉट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाकर के हमने क्या कर लिया, सही कर लिया। 2 बार क्लिक किया तो हमारा कॉलम जो है वो सही हो जाएगा। अब हमें क्या करना, ऊपर जो 2 रो को हमने छोड़ दिया था पहले, तो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर लिखा होगा, ये लिखा है मर्ज एंड सेंटर। इस पर एक बार हमको क्लिक करना तो ये आपस में मर्ज हो जाती हैं। अब क्लिक करके यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इनकम, हमको क्या लिखना है, इनकम शीट बनाना है। एक्सेल पर क्या बनाना है, इनकम शीट बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, फॉन्ट हमको जो सही लगे वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इस तरीके से। जिस तरीके से आपको लिखना है उस तरीके से, जो आपको डिजाइन स्टाइल अच्छा लगे वो स्टाइल आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं हमको ये सही लग रहा है तो हमने इसको लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट पर क्लिक किया और हमने क्या लिख दिया, इनकम शीट हमको बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे बोल्ड नहीं है, तो अब क्या करेंगे, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जा कर के ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिया ऑल बॉर्डर। उसके बाद यहाँ पे लिख देते कर देते हैं बोल्ड। अब इस एरिया में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मान लेते हैं कि 7 लोगों का हमें बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम क्या है, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सूरज, उसके बाद रोहित, मोहित, सोनाली, ठीक है। और लिख सकते, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, रोहन, सोनी, ठीक है, और महेश। इस तरीके से हमने 7 नाम लिखे, 7 नाम अलग अलग
लिख दें। जेंडर में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेल, ठीक है। अब मेल कितने लोग हैं यहाँ पे हम सिलेक्ट करके इसको खींच देते हैं, तो मेल तक हमने कर दिया, इतने लोग मेल। फिर उसके बाद ये फीमेल, ठीक है। फिर यहाँ पे रोहन मेल, ठीक है। फिर यहाँ पे फीमेल और उसके बाद यहाँ पे मेल, ठीक है। हमने क्या कर दिया, जेंडर डिसाइड कर लिया। उसके बाद उम्र अपनी मर्जी से जो चाहो वो डिसाइड कर सकते हो, जितनी आप चाहो उतनी एज इसमें आप डाल सकते हो। 4 तो 50 तो नहीं, 45 डाल, ठीक है। 40 और 45, इस तरीके से हमने एज को भी डिसाइड कर लिया है, ठीक है। अब हमको अर्निंग हमें क्या करना है, आपको पता है कि हम कुछ चीज़ें रखते हैं। जैसे सरकार ने क्या कहा कि 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री रखा है, तो 12 लाख ना रख करके अगर हम मान लेते हैं कि 12 लाख, उन्होंने क्या कहा कि 12 लाख रुपए तक की कोई टैक्स नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि इन्होंने 5 लाख रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए? 5 लाख। ये 1 साल का कमा लेते हैं, मान लेते हैं 8 लाख रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया इन्होंने कमाए 15 लाख रुपए, उसके बाद इन्होंने कमाए 25 लाख रुपए, ठीक है। 25 लाख रुपया। यहाँ से इन्होंने कमाए 40 लाख रुपया। उसके बाद इन्होंने कमाए मान लेते हैं 3,50,000 रुपया, और इन्होंने कमाए हैं 40 लाख, इन्होंने कमाए हैं 45 लाख रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमको जो फार्मूला लगाना है वो इस अमाउंट के अनुसार लगाना है। अमाउंट का मतलब ये है कि अगर 5 लाख 1 रुपये से 1 से स्टार्ट होगी, 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है वो लोग क्या करेंगे, सरकार को टैक्स नहीं देंगे, वो लोग टैक्स फ्री रहेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमको क्या करना है, पहले फार्मूला बाद में लगाना, पहले हमें क्या करना है, जो पैसा हमने कमाया उसमें टैक्स निकालना है, मतलब खर्चे हमको निकालना है, टैक्स नहीं का निकालना है, खर्चा निकालना है। खर्चा मान लेते हैं इन्होंने 5 लाख कमाए, उसमें से 50,000 रुपये इनका खर्चा आया। 8 लाख में 1 लाख रुपये इनका खर्चा आया। 15 लाख में 2 लाख रुपये इन्होंने खर्चा आ गया होगा। 25 लाख में मान लेते हैं 3 लाख रुपया खर्चा आया, ठीक है। 40 लाख में 5 लाख रुपया इनका खर्चा आया। 3,50,000 में मान लेते हैं कि 75,000 रुपये इनका खर्चा आ गया। 45 लाख रुपए में मान लिया इनका जो है 6 लाख रुपया खर्चा निकाल लेते हैं। मान ले ये अपने पास से पूरा डेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट में फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम ना करके इसे आप लगा देते तब भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के लिए अब क्या करते हैं, जूम ही कर लेते तो थोड़ा सा आपको दिखाई दे सही से, ठीक है। इक्वल लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो 5 लाख है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। किस कॉलम में लिखा, ई में, तो 5 लाख से हमको माइनस किसको कर देना है, 50,000 को। जैसे ही आप इंटर करोगे तो ये बता देगा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 4,50,000 है, ठीक है। सेम वही यहाँ पर भी करना। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ करके ड्रॉ कर देंगे, खींचेंगे, तब इसमें देख रहे होंगे आप ऑटोमेटिक जो भी है वो एक्सपेंस को माइनस कर देगा, और जो भी टैक्सेबल अमाउंट बचेगा वो तुम्हारे इस कॉलम में आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। टैक्स रेट के लिए हमको क्या करना होगा, एक फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला एक यही मैन इसमें होता है इनकम टैक्स में, टैक्स रेट का। क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या किया, इक्वल लिखेंगे, इफ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमको ये देखना है किसकी बात हो रही, अगर इस वाले कॉलम में, जी वाले कॉलम में अगर छोटा है या बराबर है किसके, 12 लाख के, मान लेते हैं सरकार ने 12 लाख की बात की है, तो क्या करेंगे, कामा, इन्वर्टेड कामा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 0%। कितना रहेगा, 0% रेट ऑफ टैक्स रहेगा, ठीक है, टैक्स रेट। फिर उसके बाद कामा, फिर लगाएंगे इफ़, फिर उसके बाद ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, फिर हमको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर क्या करना है, छोटा है या फिर बराबर है किसके, 12 लाख से मान लेते हैं कि 15 लाख रुपए तक जो कमाता है, कितना, 15 लाख तक, तो कामा, इन्वर्टेड कामा, रेट ऑफ टैक्स परसेंटेज जो रहेगा टैक्स रेट का वो 5%। कितना मान लिया हमने, 5% मान लेते हैं कि उस पर ब्याज टैक्स जाएगा, ब्याज नहीं कहा जाएगा, टैक्स जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कामा, फिर से ही, फिर ब्रैकेट, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे 4,50,000। अगर ये अमाउंट छोटा है या बराबर है किसके, मान लेते हैं 20 लाख के, 20 लाख से छोटा है या फिर बराबर है, ठीक है, तो कामा, इन्वर्टेड कामा, रेट ऑफ ब्याज टैक्स परसेंट रहेगा तुम्हारा 10%, ठीक है। इस तरीके से अपने पास से पूरा डेटा हम लिख रहे हैं।
उसके बाद कामा, फिर से इफ़ लगाना है, फिर ब्रैकेट को लगाना है। उसके बाद हमें फिर इसी पर क्लिक करना है G4 पर। फिर क्या करना है, छोटा है या बराबर है किससे, अगर हम मान लेते हैं 25 लाख से, 25 लाख तक, ठीक है। तो कामा, इन्वर्टेड कामा, रेट ऑफ टैक्स जो रहेगा वो मान लिया 15% रहेगा, ठीक है। 5-5 का करते हैं और इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा, फिर से ही, फिर सेम, फिर G4 लिख सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटा है या बराबर है किसके, 30 लाख के, 30 लाख के। तो कामा, इन्वर्टेड कामा, रेट ऑफ उसका टैक्स कितना रहेगा, मान लेते हैं कि 18%, तो 18 लिख दिया और इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर उसके बाद कामा, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 35 लाख, कितना, 35 लाख। 35 लाख से छोटा है या बराबर है, ठीक है। तो कामा, इन्वर्टेड कामा कितना रहेगा, 18 के बाद मान लेते हैं कि 22%, कितना हमें रखना है, 22% और इन्वर्टेड कामा क्लोज। उसके बाद कामा, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट, फिर G4 लिखेंगे, छोटा है या बराबर है किसके, 40 लाख के, 40 लाख। तो कामा, इन्वर्टेड कामा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखेंगे, 25% और यहाँ पर परसेंट का सिंबल लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा को क्लोज करेंगे। एक बार और लगा लेते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, 40 लाख तक कर दिया ना, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जितनी बार ब्रैकेट को हमने ओपन किया है उतनी बार हमको ब्रैकेट को क्लोज करना होता है। तो 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, 3 के बाद में 3, 4, 4 1 5, 6, 7, तो 7 बार हमको क्लोज करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। और जैसे ही आप इंटर करोगे ये बता देगा कहीं पे गलती हो गई, इसमें क्या किया हमने, छोटा है या बराबर है किसके, यहाँ पे अमाउंट, ये लगा दिया, गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। और इंटर करेंगे, अब क्या बता रहा है, कहाँ पे गलत हुआ है, कहीं पे गलती की है, छोटा है या बराबर, यहाँ पे फिर हमने गलती की है, कामा लगाने के बाद अब लगा देगा, ठीक है। वहाँ पे गलती से क्या हुआ था, बाद में हमने लेस देन और इक्वल का साइन लगा दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 12 लाख से कम है। अब जहाँ कहीं भी 12 लाख से कम होगा वो ऑटोमेटिक बता देगा, और जहाँ पे जिस तरीके से टैक्स लेना है उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। देख रहे हैं 12 लाख से जहाँ पर भी कम है 0% ब्याज है, 12 से 15 में जो है 5 है, और 20 से 25 में 15 है, और 35 वाले में कितना है, 22 दिया है, 40 तक 22 दिया। तो इस हिसाब से टैक्स को क्या कर दिया गया है, हमने रेट उसका डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स अमाउंट बताते हैं, टैक्स अमाउंट के लिए इक्वल करेंगे, इक्वल लगाया, कितना है, 4,50,000 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जाके 0 पर क्लिक कर देना है। अब इसका मतलब ये नहीं, 0 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे सिलेक्ट करने के बाद खींच देंगे और ये ऑटोमेटिक बता देगा कितना टैक्स जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पर 0% था उसका मतलब है कि टैक्स वहाँ पे नहीं देना, तो मतलब 0 रुपये आया है, ठीक है। और जहाँ पे जितना % टैक्स देना था वो उसका उतना % निकल करके आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हो कि कामा लगा लिया जाए जिससे ये पता चल जाए कि कितना लिखा है, तो यहाँ पे जाकर के आप कामा भी लगा सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल ये 0 आ चुके हैं, इसको हटाना चाहो तो हटा सकते हो, इसे कामा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर भी आ रहा हो तो इसमें भी कामा आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे जाकर के कामा लगा दो, तो 0 आए यहाँ पे, 0 को डेसिमल वैल्यू को हम हटा सकते हैं इस तरीके से। आप देख रहे होंगे डैश भी आ चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी सीट को सामने लाते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और जूम आउट करते हैं। इस तरीके से पूरी इनकम टैक्स शीट जो है बना सकते हैं, जो आपके समझ में आएगी। बहुत ही आसान तरीका होता है, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अगर रुपए का सिंबल वगैरह आप चाहते हो तो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो डॉलर का सिंबल है, मान लेते हैं यहाँ पे हमको लगाना है, तो यहाँ पे लगा सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे गए, उसके बाद डॉलर सिंबल पर गए, मोर अकाउंटिंग पर गए, इसमें आप देखेंगे तो डॉलर की जगह पर इंडियन रुपीज़ आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बढ़ाएंगे, अगर आप देखना चाहें यहाँ पे लिखा होगा तो रुपए का सिंबल भी आ जाएगा, भारतीय रुपए का सिंबल भी आ जाएगा। हम इसमें यहाँ पे देखेंगे हिंदी लगाएंगे, जैसे आप लगाओगे तो रुपए का सिंबल भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है। रुपए का सिंबल आ रहा है, यहाँ पे जाकर के
यहाँ पे रुपए का इंग्लिश लगा लो तब भी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो रुपए का अगर आप चाहते हो सिंबल लगाना है तो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद आप एडिटिंग करना चाहते हो, यहाँ पे जाकर के कलर लगाना चाहते हो, यहाँ पे जाकर के आप इसका कोई दूसरा कलर देना चाहते हो यहाँ पे, तो ऊपर वाली लाइन का इसका यहाँ पे आप दूसरा कलर भी दे सकते हो। यहाँ पे नीचे अगर उसका दूसरा कलर देना है तो आप यहाँ पे जाकर के कलर बॉक्स में आप दूसरा भी कलर दे सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये थी हमारी इनकम टैक्स शीट जिसको आप आसानी से बना सकते हो।